Good morning, friends. Welcome back to my channel. So I hope everyone is fine. मेरे लास्ट वीडियो को आपने देखा होगा। मैंने वाटर रिटेंशन के बारे में बात किया था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो मुझे लगा कि लोगों को बताना चाहिए। आजकल सभी लोग अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं। खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों की हालत ख़राब होती जा रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग डिजीज़ से परेशान हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और कौन सी इंडस्ट्री इसमें हेल्प कर सकती है? तो ये आगे देखते रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिससे जुड़े रहने से आपको हेल्थ एंड वेल्थ दोनों का ऑप्शन मिल सकता है। इट इज़ ऑलरेडी सेड कि व्हेन योर हेल्थ इज़ एक्चुअल वेल्थ, यानी आपकी हेल्थ अगर रहेगी सो दैट इज़ योर एक्चुअल वेल्थ इन लाइफ। बट हम लोग नॉर्मली इसको अपनाते नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। कुछ लोगों ने सुना होगा बट बहुत कम लोग जानते हैं इस वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, और ये वेलनेस इंडस्ट्री क्या चीज़ है और आने वाले दिनों में किस तरह का इसमें स्कोप है लोगों के लिए एज अ करियर ऑल्सो। मैं पिछले 4 साल से एज अ वेलनेस एंड लाइफ कोच लोगों को हेल्प कर रहा हूँ हेल्थ गोल्स के लिए एंड ऑब्वियसली ऑन करियर गोल्स ऑल्सो। सो वेलनेस इंडस्ट्री इज़ अ इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, हमारे लाइफ में ऐसा देखा गया है, हम कुछ भी काम करने जाते हैं, कई सारे लोग जो है भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं। कोई घर लेना है तो भविष्यवाणी, कोई जॉब अच्छा लेना है तो भविष्यवाणी, कोई और भी कुछ कार लेना है या कोई भी चीज़ ऐसी बड़ी चीज़ जो लाइफ में लेनी है, भविष्यवाणी ऐसी चीज़ है जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। ऐसी ही एक भविष्यवाणी हुई है एक इंडस्ट्री के बारे में, और इस इंडस्ट्री को बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। हर डेकेड में, हर 10 साल में एक नई इंडस्ट्री का जन्म होता है, राइट। अगर आप ध्यान देंगे तो 70 के दशक में यानी 70s के टाइम पे VCRs का ज़माना था। बड़े बड़े कैसेट आते थे, उसको लोग सुनते थे। सो जो VCR का ज़माना था, 80s के टाइम पे कंप्यूटर का टाइम आया। 80s का दशक कंप्यूटर का था एंड 90s का दशक जो है इंटरनेट का था। नाउ जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बेनिफिट लिया, जिन्होंने भी इसमें जॉब किया, जिन्होंने भी इसमें बिजनेस किया या जिसका फ़ायदा उठाया, वो आज मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हैं, बिकॉज उसमें इंडस्ट्री के हिसाब से उन्होंने अपना करियर चुना, बिजनेस चुना। ऐसी ही एक इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री, आप में से कुछ लोग जानते होंगे पॉल जेन पिल्जर। पॉल जेन पिल्जर जो है एक वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। He is founder of 5 companies and author of 8 best-selling books published in 24 languages. And he is also served as economic advisor to US president. ये जो है, he is a industry, भविष्यवाणी जो बोलते हैं ना, इंडस्ट्री प्रिडिक्टर हैं ये। He predicts industries. इन्होंने पहले प्रिडिक्ट किया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। सो जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गया, दे आर फ्लरिश्ड। उसके बाद इन्होंने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्ट किया था IT इंडस्ट्री के बारे में। 1980s में इनकी एक बुक आई थी, द अनलिमिटेड वेल्थ। इस बुक को जो है बिल गेट्स ने पढ़ा, और बिल गेट्स ने अपने सब पुराने बिजनेस बंद करके एक नई कंपनी का फॉर्म किया, माइक्रोसॉफ्ट। एंड इंडिया में नारायण मूर्ति सर को सब जानते हैं। नारायण मूर्ति ने भी इस बुक को पढ़ा एंड उन्होंने अपनी एक कंपनी खड़ी की, इन्फोसिस। इस बुक में आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या था कि भाई इस बुक को पढ़ के लोग बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर सकते हैं। इस बुक में IT इंडस्ट्री का प्रेडिक्शन था, राइट। इसमें प्रिडिक्ट किया गया था कि नेक्स्ट 1990 टू 2010 जो इंडस्ट्री आने वाली है, दैट इज़ दी IT इंडस्ट्री। एंड वाकई में आप अगर पिछले 10-15 साल पीछे अगर जाते हैं अपने मेमोरी में, तो आपने देखा होगा जितने भी इंजीनियर्स आ रहे थे वो IT इंजीनियर्स आ रहे थे। मैक्सिमम लोगों ने जो बिज़नेस किया, IT में बिज़नेस किया, तो वो अच्छे से दे आर वेल टू डू नाउ। इस बुक का नाम था दी अनलिमिटेड वेल्थ, राइट। सो सब लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड बुक। सो इस अभी जो प्रिडिक्शन किया है पॉल जेन पिल्जर ने, ही हैज़ प्रिडिक्टेड
that wellness industry will be $1 trillion industry in coming months, right? Because लोग जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने हेल्थ पे खर्चा करने वाले हैं इन कमिंग ईयर, मे बी 40-50 ईयर्स डाउन द लाइन, बिकॉज लोगों को हेल्दी रहना अच्छा लगने लगा है. दे वॉन्ट टू लुक बेटर, दे वॉन्ट टू फील बेटर, लाइक दे वॉन्ट टू डू एंटी एजिंग जिसको बोलते हैं. यंग ज़्यादा से ज़्यादा दिखना पसंद करते हैं. एंड सबसे बड़ी बात, प्रिवेंट डिजीजेस. कोई ये नहीं चाहता कि उसकी बॉडी में डिजीज़ आए, राइट? सो आजकल क्या है, लोगों को स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती तो वज़न बढ़ने लगता है, मोटापा, ओबेसिटी, सभी डिजीज़, सभी बीमारियों का जड़ है. पॉल्यूशन हो गया है, खाने पीने की चीज़ प्योरिटी नहीं रही है. आज से 20 साल पहले कोई इस इंडस्ट्री के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन अब ये इंडस्ट्री ऑलरेडी जो है $300 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुकी है. एंड बाय एंड ऑफ डेकेड इट इज़ गोइंग टू बी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री. सो इस इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर देखा जाए तो 3000% से भी ऊपर ज़्यादा ग्रोथ है. आखिर ये इंडस्ट्री है क्या? ये इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहते हैं जो कि आपके लोगों को जो है बीमारियों, दवाइयों और डॉक्टरों के पास जाने से रोक सकती है, बचा सकती है, राइट? ये इंडस्ट्री आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे काम करती है ताकि हमको अच्छा महसूस हो. इस इंडस्ट्री को लुक फुल फील एंड गुड फील गुड एंड लुक गुड इंडस्ट्री भी कहा जाता है. लोग इसमें अच्छा दिखना पसंद करते हैं. ये इंडस्ट्री जो है दो लोगों के लिए है, जो मजबूर हैं और जो ज़रूरतमंद हैं. मजबूर वो हैं जो यानी जो ऑलरेडी बीमार पड़े हैं, और ज़रूरतमंद यानी जो ये चाहते हैं कि आने वाले 5-10 साल में वो बीमार ना पड़ें. सो ये वेलनेस इंडस्ट्री दोनों के लिए होती है. बट अदरवाइज एट द सेम साइड अगर दूसरे साइड देखें, सिकनेट इंडस्ट्री जो है खाली मजबूर लोगों के लिए, यानी जो ऑलरेडी बीमार पड़े हैं. अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखें तो आप पाएंगे कि सिर्फ 5% लोग जो है हेल्दी हैं, राइट? अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाऊं, ये डेटा अगर आप देखेंगे, ओनली 5% पीपल आर हेल्दी, 15% ऑलरेडी सिकनेस ब्रैकेट में है, 8% सब हेल्दी हैं, यानी वो ऑलरेडी सिकनेस की तरफ जाने की कगार पे हैं. ये हो क्यों रहा है? क्योंकि लाइफ सीडेंट्री होती जा रही है. सीडेंट्री लाइफ में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, फूड में पॉइजन आने लग गया है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड कम होते जा रही है, फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज मास प्रोडक्शन की ज़रूरत है. मास चाहिए बिकॉज पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि मास प्रोडक्शन किए बिना जो है पॉपुलेशन को पूरा करना बहुत मुश्किल है. एंड सबसे बड़ी बात, पॉल्यूशन इतना हो गया है कि वो सब हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है. ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं कि भारतीय भोजन से 30 साल जैसा ताकत नहीं रही, 30 साल जैसी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रही. आज से करीब 5-7 साल पहले जी पर एक बहुत बड़ा कवरेज हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि हमारे खाने की प्लेट से कैसे न्यूट्रिशन गायब होते जा रहा है. सो ये इंडस्ट्री जो है बहुत बड़े तौर पे आने वाली है. ऑटो इंडस्ट्री को 70 साल लगे, आईटी इंडस्ट्री को सिर्फ 10 साल लगे $1 ट्रिलियन मार्क बनने के लिए, और वेलनेस इंडस्ट्री सिर्फ 5 साल में ऑलरेडी 300 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुकी है. आने वाले 5 साल में 3.6 मिलियन न्यू मिलियनर्स इस इंडस्ट्री से पैदा होने वाले हैं. सो इस जैसे मैंने बताया था, इस इंडस्ट्री में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है. जो लोग अपने हेल्थ को पाना चाहते हैं, करियर गोल्स बनाना चाहते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ. आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं. लाइक कीजिए पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए. थैंक्स.